प्रवक्ता हैं मेरे साथ मौजूद हैं। जिस प्रकार का अपमानजनक, खराब, घटिया और जिस घिनौना व्यवहार हुआ, ये मन को बहुत पीड़ा देने वाला है। क्या इस तरह का जातिगत अपमान समाज में स्वीकार किया जाना चाहिए? पहले तो सबसे मैं ज़्यादा साधुवाद आपको इसलिए देना चाहता हूं कि आपने अपने प्रारंभिक संदर्भ में ये बात कही है कि जातिगत भेदभाव सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों ने सहा है जो लोग वर्ण व्यवस्था के निचले पायदान पर हैं। कम से कम भारत में आप ऐसे बिरले पत्रकार होंगे जो सवर्ण समाज से आते हुए भी कम से कम इस देश में दलितों दमितों की पीड़ा को बखूबी आपने अपने शब्दों में कहा। यह कहते हुए मैं भावुक हो रहा हूं। मैं तो पिछड़े तबके से आता हूं। एक कॉलेज में मैं पढ़ता था और कॉलेज में मैं पढ़ने में अच्छा था। मेरा जो नाम है उस नाम से लोग जानते थे, लेकिन जब लोग वहां के जाने कि मैं पिछड़े तबके से आता हूं तो वो लोग जो मेरे साथ रहते थे मुझसे घृणा किए और तमाम तरह के मेरे खिलाफ षड्यंत्र हुआ। संयोग से मैं ऐसे पार्टी का नेता हूं, ऐसे पार्टी का कार्यकर्ता हूं कि श्रद्धेय नेताजी ने भी अपनी राजनीति अपने बाल्यकाल में भी इसी तरह के भेदभाव, एक दलित के घर जब उन्होंने खाना खा लिया उसका विरोध हुआ तो नेताजी उस दलित के पक्ष में खड़े हुए और उसी से शुरू हुए। 2017 में जब हमारे नेता ने अपना घर छोड़ा, जबकि वो फॉरेन से पढ़े हुए हैं, मिलिट्री स्कूल से लेकर के उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग करी हुई है और वैश्विक शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी हम तो ये मानते थे कि ये तो अगड़े होंगे, ये तो कम से कम विकासशील और विकसित, उनका भी घर लोगों ने धुलवाया। उसी मानसिकता ने इटावा के बकेवर में श्याम कठेरिया, संत कुमार और मुकुट मणि के साथ पशुवत व्यवहार किया। पिछड़े होने की वजह से कि यादव होने की वजह से उन्हें अपमानित किया गया? नहीं, देखिए, आपने तो अपने प्रारंभिक संदर्भों में इतनी सारी बातें कह दी हैं कि आपने ये भी कहा कि वो लोग नहीं जानते जो इस प्रताड़ना को नहीं झेले हैं। वो सही बात है कि जाके पैर ना फटी बेवाई सो का जाने पीर पर आए। मैं आपकी बात को कह सकता हूं, पर मैं उस पीड़ा से नहीं गुजरा, लेकिन तो मैं सिर्फ कह सकता हूं आप जिस पीड़ा से आप लोग मैं आपको पूरे बहुजन तबके की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगा। उन लोगों का मनोबल तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बढ़ाया और मैं हमेशा इस बात का पक्षधर रहा हूं। हमारी पार्टी रही, हमारे नेता हमेशा ये बात कहते हैं अखिलेश जी कि राजनीतिक लड़ाई बहुत छोटी है सामाजिक लड़ाई की। उसी सामाजिक लड़ाई जब देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो ज्योतिबा फूले ने एक कार्यक्रम शुरू किया और उन्होंने किताब इसी तरह के उसके खिलाफ लिखी, गुलाम। क्या जातिगत वैमनस्यता अभी भी आज के दौर में भी, जब हम इतनी तकनीक इजाद कर लिए हैं, इतना तरक्की के रास्ते पर हैं, आज भी जाति वैमनस्यता बहुत डीप रूटेड है अंदर? देखिए, आज जो जाति व्यवस्था है और जो वैमनस्यता है वो मैं ये कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है वो बढ़ी है। जब एक मुख्यमंत्री, एक चुना हुआ मुख्यमंत्री जो सिर्फ अपनी जात का नहीं है, जिसको उत्तर प्रदेश के जनमानस ने चुने हुए विधायकों के आधार पर चुना गया, जब वो मुख्यमंत्री ये कहे कि संविधान के बरक्स उसके अपनी जाति पर गर्व है, जो अपने जाति के लोगों में सबसे ज्यादा योग्यता देखता हो, तो ये जाति वैमनस्यता बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अच्छा, मैं पैनल में हुआ है। अच्छा, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, ये पैनल में हम जितने लोग